हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जेड पर। और आप लोग जानते हो कि हमारा मिशन 2024 ऑन हो चुका है। तो मिशन 2024 में ये आप पहला स्ट्रेटजी वीडियो है अब आपके सामने, है ना। और ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोज़ अब आने वाले समय में आने वाले हैं। तो जी हाँ, जिनको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे 10th के स्टूडेंट्स, उनके लिए आ गया है पहला वीडियो। ठीक है, हाँ बराबरी का प्यार 12th वालों से भी है, लेकिन 10th वालों से पहले से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, इसीलिए उनके लिए पहले आ रहा है वीडियो, है ना। तो 10th वालों के लिए आज वीडियो आया है हाउ टू स्कोर। ठीक है, हालांकि ये वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई पहली बार अपलोड कर रहा हूँ, है ना। ये सेम टाइप का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है और इससे बेटर में अवेलेबल है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। उस समय सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस था तो ज़्यादा बातें हुई नहीं थी, अब की बार अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, हाउ टू स्कोर 85+ इन इंग्लिश। ठीक है, ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग एक और बार उसको सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन ठीक है, मैं एक और बार आपको सेम चीज़ बता देता हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है, नए अंदाज में। ठीक है, चलो। तो देखो, अगर किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हें स्कोर करना है, किसी भी एग्जाम में तुम्हें स्कोर करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि उस एग्जाम की A to Z पूरी की पूरी तुम जानकारी अपने पास रखो। ठीक है, अब जैसे तुम्हें स्कोर करना है भाई, इंग्लिश में मुझे अच्छा मार्क्स लाना है, 90+ लाना है, 80+ लाना है, आप लोगों ने सोचा होगा। ठीक है, तो पहले तुम्हें एग्जाम की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे खुद के प्रीलिम्स में कुछ 53 मार्क्स आए थे 80 में से। मतलब टोटल कितने बन रहे, 73 बन रहे जस्ट, है ना। मतलब बहुत कम मार्क्स, 53 या 56 थे। मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था यार 60+ तो आ ही जाएगा। सॉरी, 53 नहीं, 43 या 46 था, मतलब कम ही था। ठीक है, काफ़ी कम था, ऐसा था। तो मैंने बोला यार अब क्या करें, अब क्या होगा। तो भाई हम लोगों ने मतलब फिर एनालाइज करना शुरू किया कि यार पेपर में क्वेश्चन हमसे गलतियाँ कहाँ से हुई और कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, ये हमने एनालाइज करना शुरू किया। ठीक है, तो एनालाइज करने के बाद हम लोगों ने ये पाया कि भाई एग्जाम में स्कोर करना तो बहुत आसान है, लेकिन अभी तक हम लोग कैसा बैठ गए पेपर में लिखने, चलो पेपर लिख दिया खत्म, ऐसा करते थे। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हम एकदम सोच समझ के फूक के कदम रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश के पेपर का पेपर पैटर्न आपको बता देता हूँ। सेक्शन 1 में आएगा आपका लैंग्वेज स्टडी, मतलब आएगा आपका सेक्शन 1 में ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में क्या होगा, ग्रामर में ये होगा कि भाई 10 मार्क का आपको ये आएगा। ठीक है, 10 मार्क्स का क्या होगा इन 10 मार्क्स में, इन 10 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, जिसमें आपको इजी ग्रामर आएगा, स्पॉट द एरर, यूज दिस वर्ड। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप लोग आराम से कर सकते हो अगर थोड़ी बहुत जानकारी रहे। आइडेंटिफाई द टेंस। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि यूज दिस वर्ड इन योर सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, या फिर आइडेंटिफाई द टेंस। ठीक है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। ठीक है, 5 आएंगे जिसमें से आपको 4 करना रहेगा, ये रहेगा 4 मार्क्स का। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, उसमें अगेन आपको 2 क्वेश्चन करना रहेगा 3 में से, ये भी रहेगा आपका 4 मार्क्स का। ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, पेपर पैटर्न में हो सकता है मैं कुछ गलत बता दूं, इसीलिए जो मेन वीडियो वो तो वही रहेगा हम लोगों का, जो इससे 3 साल पहले आया था। ठीक है, मुझे उतना ठीक से याद नहीं है, बट हाँ शायद 3 में से 2 करना रहता है। ठीक है, ऑप्शन तो आपके पास क्लियरली रहता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का। इसमें वो आता है कि यूज दिस वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। ठीक है, 2 तरीके से। और फिर उसके बाद ये इसमें क्लॉज पूछ सकता है। ठीक है, या फिर आपको बोल सकता है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन आता है, ये तो मैं श्योर हूँ 2 में से 1 करना होता है, और ये आता है 2 मार्क्स का। इसमें आपको या तो चेंज द डिग्री आता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बताओ इसकी, या तो फिर तुमको इसमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है, मतलब या तो क्लॉज आता है, कोई भी 2 आता है, 2 में से 1 करना रहता है। उसमें से डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो तो फिक्स है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे बहुत ही ढांसू वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप लोग एक बार जरूर उसको प्यार दें। ठीक है, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में अगर आप थोड़ा पहले विजिट किए होते तो आपको उसमें मेरा नंबर मिल जाता। हालांकि उस नंबर का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अब वो नंबर है नहीं मेरे पास। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में वापस से आए मेरे पास वो नंबर, लेकिन आपको मिल जाता अगर थोड़ी देर पहले आपने किया होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहीं से मिला था मेरा नंबर, स्क्रीन पे पढ़ाया था ना, तो आ गया था वो। बहुत बढ़िया लेक्चर है, बहुत ढांसू तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन सब कुछ पढ़ाया, आप बस सर्च करने की देर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 10 मार्क्स का होता है ग्रामर। अब यार इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इस वर्ड को सेंटेंस में यूज करो, एरर फाइंड करो, ऐड क्वेश्चन टैग, इतना नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, और ऊपर से 5 है, 5 के 5 करके आओ। हालांकि अब रूल आ गया है कि पहले 4 वाले ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। पहले ऐसा होता था, मान लो पहले 4 में से चौथा गलत हो गया, 5वां सही है, तो 5वें को काउंट कर लिया जाता था। लेकिन अब जो पहले 4 तुम अटेम्प्ट करोगे वही मायने रखेगा, तो अब कोई सेंस नहीं है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने का, है ना। तो खैर फिर भी 5 के 5 करके आओ, हो सकता है टीचर थोड़ा उदार स्वभाव का हो, है ना। तो इस तरीके से तुम पहले क्वेश्चन में आराम से 4 मार्क्स ला सकते हो, मैं मान लूँ। दूसरे क्वेश्चन में भी तुम 4 मार्क्स आराम से ला सकते हो, और तीसरे क्वेश्चन में भी तुम 2 मार्क्स आराम से ला सकते हो। इसमें कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ यार 10 में से तुमने कहीं कुछ गलती कर दी, तुम्हारा 9 मार्क्स ही आया आउट ऑफ 10।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 होता है तुम्हारा पूरा का पूरा स्टोरीज पे। स्टोरीज मतलब जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं, जैसे ऑन द विंग्स ऑफ करेज हो गया, ठीक है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी हो गया, और बहुत सारे ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं, है ना। तो वो सारे चैप्टर्स में से आ सकता है। लंचियन हो गया, वैसे लंचियन हम लोगों को 9th स्टैंडर्ड में अनसीन पैसेज में आया था समझ रहे हो क्या दिमाग लगाया था उन्होंने। अच्छा छोड़ो, तो आओ हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सेक्शन 2 आप लोगों को आ सकता है 20 मार्क्स का, ठीक है। इसमें मतलब स्टोरीज जो हैं आपकी वो आएंगी 20 मार्क्स का, ठीक है। 20 मार्क्स का आएगा, 2 पैसेज आएगा, पैसेज होगा बेसिकली ये सीन पैसेज, मतलब आपकी बुक से, ठीक है। पहला पैसेज, पहले पैसेज में, अच्छा इसमें कंसेप्ट क्या होता है, पहले 2 मार्क्स का आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा पैसेज में से कि भाई ये क्वेश्चन में इसकी क्वालिटीज बताओ, ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ, या फिर वो आकृति पूर्ण करा वाला सीन हो जाएगा, ठीक है, कि भाई आकृति आपको बना के दे देगा, उसमें आपको लिखना रहेगा, है ना, ट्री डायग्राम आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अगले 2 मार्क्स में आप लोगों को अगेन कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। मतलब ये दो 4 मार्क्स में क्या होता है, क्वेश्चंस पूछता है वो। पहले में क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई बेसिकली लंचियन में क्वेश्चन पूछ लिया कि उस गेस्ट ने क्या क्या खाया, ठीक है। और दूसरे में 2 मार्क का क्वेश्चन मान लो इंटरप्रिटेशन करके भी थोड़ा सा पूछ लेता है कि अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते, मतलब जो भी हो, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड टू पैसेज ही होंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन वो तुमसे पूछेगा वर्ड्स के बारे में, ठीक है, वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स मतलब सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, ये सब पूछ सकता है आपको कि पैसेज में से सिमिलर वर्ड ढूंढ के लिखो, या पैसेज में से आप लोग ऐसे वर्ड ढूंढ के लिखो जो होमोफोन्स हो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वर्ड्स ढूंढ के लिखो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसमें भी आएगा ग्रामेटिकल, मतलब तुम्हें बोलेगा कि पैसेज में से, पैसेज का ही लाइन रहेगा वो, और बोलेगा इसमें ऐड क्वेश्चन टैग, मतलब इसमें लैंग्वेज स्टडी में वो सेंटेंस कहीं से भी आ सकता है भाई, वो अपने से भी सेंटेंस बना के दे सकता है कि मैरी कॉम वॉज द बिगेस्ट बॉक्सर, या फिर ग्रेटेस्ट, मैरी कॉम वॉज द ग्रेटेस्ट बॉक्सर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दे दिया और उसमें लिखा था चेंज द डिग्री, तो मैरी कॉम जैसा हमारे पास चैप्टर तो है, ठीक है, चैप्टर तो है हमारे पास, लेकिन मान लो उसमें वो सेंटेंस नहीं है तो भी वो दे सकता है यहाँ पे। लेकिन जब पैसेज आएगा तो उस पैसेज, पर्टिकुलर पैसेज से ही वो ग्रामर पूछेगा, मतलब ग्रामर में जैसे उसने पूछा ऐड क्वेश्चन टैग, तो उसमें जो सेंटेंस लिखा रहेगा वो पैसेज का ही कोई ना कोई सेंटेंस होगा। तो कभी भी जब आप स्टोरी रीड करते हो, पैसेज रीड करते हो, कहानियां रीड करते हो, तो समझते चला करो उसको अच्छे से, ठीक है। तो ये आएगा ग्रामर। 5वां आएगा आपका पर्सनल रिस्पॉन्स, ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्स आएगा। तो पर्सनल रिस्पॉन्स में तो आपका पर्सनल इंटरप्रिटेशन पूछेगा। तो मैं मान के चलता हूँ यार, देखो 2 4 मार्क्स में से तुम 3.5 ले आए, इसमें 1.5 मार्क्स ले आए, 5 हो गया। ग्रामर में तो मिस्टेक करोगे नहीं, 7 हो गया। वर्ड में तो मिस्टेक करोगे नहीं, 9 हो गया। लेकिन फिर भी तुम बहुत मिस्टेक करते हो, तो चलो मान लो तुम्हारे 8 आए या फिर 8.5 आ गए, ठीक है। मिस्टेक की तुमने, कुछ ना कुछ किया, हरकत की, जिसके कारण तुम्हारे 8.5 आए। अब 2 पैसे जा रहा है, ठीक है, 2 पैसे जा रहा है, तो अगले वाले में तुम्हारा समझ लो मार्क्स कम हो गया, अगले वाले पैसेज में तुम्हारा 7.5 या फिर 7 ही आया, तो ये 15.5 हो रहा है, ठीक है, 15.5 हो रहा है, तो मिला जुला के 16 हो गया। तो सेक्शन 2 में आ गए तुम्हारे 16 मार्क्स, ठीक है, 20 में से 16 मार्क्स आ गए। सेक्शन 3 पे पहुंचते हैं अब हम लोग। सेक्शन 3 क्या होती है, पोइट्री होती है। अब देखो पोइट्री वाले सेक्शन में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन है 5 मार्क्स का और दूसरा सेक्शन भी है 5 मार्क्स का। स्कोर करना बहुत ही ज्यादा आसान है, मुझे नहीं पता लोगों को दिक्कत क्यों होती है स्कोर करने में। इस 5 मार्क्स में तो तुम्हें एप्रिसिएशन लिखना है। एप्रिसिएशन का मैंने पीडीएफ पूरा अपलोड कर रखा है, ठीक है। हालांकि अब शॉर्ट्स पे यूट्यूब ने ऐसा कर दिया कि भाई लिंक आप एक्टिवेट नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, गूगल से स्कैन करके उस लिंक को यूज कर लो, ठीक है। बाकी एप्रिसिएशन इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो 5 मार्क्स का तो एप्रिसिएशन आएगा, सिंपली हो जाएगा, ठीक है। बाकी 5 मार्क्स का यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस पूछेगा, वो एक पैसेज दे देगा पोएट्री का और उसके बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चंस पूछेगा। इसमें से जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो ग्रामेटिकल होगा, या फिर वो ऐसा भी कर सकता है 3 मार्क का क्वेश्चन पूछे और 2 मार्क का ग्रामर दे दे। तो यार देखो इसमें तो गलती मत करना, लेकिन फिर भी तुम गलती करते हो तो मान लो तुम्हारे इसमें 10 में से आ गए 8.5, आगे चल के 9 ही हो जाएगा। तो इस सेक्शन में आगे तुम्हारे 8.5, ऐसा मान के चलते हम लोग 8.5 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 होता है राइटिंग स्किल, सॉरी सेक्शन 4 होता है आपका अनसीन पैसेज वाला। अनसीन पैसेज आपका आता है बेसिकली 15 मार्क का, मतलब 10 मार्क का सेम ऐसा आता है, अनसीन पैसेज है, ठीक है। 10 मार्क का यही आएगा कि भाई तुम्हें एक पैसेज दे देगा और उसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उस पैसेज में से क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा वर्ड्स पे खेलेगा, चौथा ग्रामर पे खेलेगा, 5वां पर्सनल रिस्पॉन्स पे खेलेगा। सारे 2-2 मार्क के होते हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ भी होगी, सेम एज पैसेज, ठीक है, सेम एज दिस पैसेज। और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा समरी। अगर तुम्हें समरी लिखने के लिए बोलेगा तो समरी कभी भी लिखना तो उसमें टाइटल बहुत मैटर करता है। एक बार तुमने टाइटल ढंग का दे दिया ना, फिर तुमने समरी में कितना भी घच किया हो, कुछ भी किया हो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और समरी में एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी चिपका के मत लिखना, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं भाई चलो मैं समरी ठीक लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी चिपका के लिखूंगा तो कम लाइन में हो जाएगा, ज्यादा अच्छा होगा ना। क्योंकि जैसे तुम चिपका के लिखते हो ना, तो टीचर को साफ साफ दिख जाता है कि यार इस स्टूडेंट ने गद्दारी की है, चोरी की है, तो तुरंत उसको टीचर क्या करता है 3 मार्क 2.5 मार्क देके हटा देता है। भले ही तुमने समरी बहुत सही लिखा है, ठीक है, बड़ा ही लिखो, चलो ठीक है, वो 7-8 लाइन का हो जाता है, मान लो होने तो 7-8 लाइन का, लेकिन बड़ा लिखो,
ठीक है, ऐसा मत करो कि उसको चिपका चिपका दो, क्योंकि देखो फर्स्ट रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए टीचर के ऊपर। तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होने के लिए यही जरूरी है कि आप उसमें टाइटल बढ़िया दो और चिपका चिपका के मत लिखो, प्रॉपरली उसको सेपरेट करके लिखो। जैसा आपने नॉर्मल अभी तक लिखा है वैसा ही लिखो, ठीक है। आप नॉर्मली भी चिपका चिपका के लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन टीचर देखेगा ना कि इस पेज पे भाई इसने बहुत फैला फैला के लिखा है, यहाँ पे एकदम चिपका चिपका के लिखा है, ये क्या शॉर्ट है, समझ जाएगा टीचर कुछ शॉर्ट है, तो 2.5-3 नंबर देके हटा देगा। तो समरी में फिर भी 3.5-4 नंबर तक मिल जाते हैं आराम से। फिर भी 10 में से मान लो तुमने गच्च किया 7 नंबर मिला और यहाँ पे 3.5 मिला, मतलब इसमें तुम्हें 7 मिला 10 में से, और समरी में तुम्हें 3.5 मिला 5 में से। और सेक्शन 5 पे चलते हैं। सेक्शन 5 होता है राइटिंग स्किल। ये राइटिंग स्किल में तो स्कोर करना इतना आसान है कि मैं क्या कहूँ। 15, 10, 25, 25, 20, 45, 45, 10, 55, 25 मार्क की आपकी राइटिंग स्किल आती है। और 25 मार्क्स में से क्या होता है कि भाई 25 मार्क्स, हाँ 25 मार्क्स की आती है। इसमें सबसे पहले आता है लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग में दोनों ऑप्शन होगा, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों, ठीक है। फिर आता है स्पीच लिखना है या वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल ट्रांसफर करना है, तो उसमें हमेशा तुम स्पीच लिखना, ठीक है। फिर रिपोर्ट राइटिंग आता है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हो तुम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला तुम्हें लेटर राइटिंग आएगा जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ऑप्शन होगा, तो हमेशा फॉर्मल लेटर लिखना, क्योंकि फॉर्मल लेटर में कंटेंट कम देखा जाता है, फॉर्मेट ज्यादा देखा जाता है, और इनफॉर्मल लेटर में कंटेंट ज्यादा देखा जाता है और फॉर्मेट कम देखा जाता है। तो फॉर्मेट तो रट्टा मार ही लो प्रॉपरली, ठीक है। तो फॉर्मेट बेटर अगर उस वहां पे लिख के आ जाओगे तुम, तो तुम्हें फिर 4 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मल लेटर ज़्यादा चांस रहता है स्कोर करने का। इनफॉर्मल में कैसा तुमने अपनी कहानी लिखनी शुरू की, तो जैसे तुम दोस्त से बात करते हो वैसा तुमने वहाँ पे इंग्लिश लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। दूसरा आता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर का, कि तुम्हें वर्बल टू नॉन वर्बल करना है या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल करना है, बट एक तो करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा बढ़िया होता है, इसमें वर्बल टू नॉन वर्बल ज़्यादा बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ डायग्राम बनाना है, कुछ अपने सेंटेंसेज में उसमें लिखना नहीं है। हालांकि मैं दोनों करके आया था ठीक है, मैं दोनों करके आया था, लेकिन अब जैसा कि रूल आया है तो उसके हिसाब से तुम्हें क्या करना होगा, एक ही करना होगा। तो वर्बल टू नॉन वर्बल देखना अगर प्रॉपरली हो रहा है तो वर्बल टू नॉन वर्बल करके आना, क्योंकि उसमें 5 नंबर लाना बहुत ही आसान होता है। लेकिन फिर भी मैंने मान लिया कि तुम एकदम गए गुजरे हो, तुमने 5 ला नहीं पाए इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में, तुम्हारा 4 ही आया। लेटर राइटिंग में तुम गए गुजरे हो, 3.5 ही आया, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं आया। तीसरा क्या आता है इसमें, ड्राफ्टिंग द स्पीच आता है या फिर वीव और काउंटर व्यू आता है। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें स्पीच लिखनी है या फिर वीव और काउंटर व्यू लिखना है, ठीक है। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम स्पीच लिखो। स्पीच का मैंने एक फॉर्मेट भी दिया है शायद, है ना, आप मेरे वीडियो सर्च करो स्पीच राइटिंग चैंपियन ज़ैद, तो मैंने वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको बताया है शायद, ठीक है। तो फिर भी चलो आप गए गुजरे हो, फॉर्मेट कुछ याद नहीं रहता, ऐसा वैसा लिखे कुछ भी किए, 3.5 ही नंबर आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में भी मैंने मान लिया यार तुम्हारा 3.5 ही नंबर आया, ठीक है, तुमने कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। सेक्शन 6 होती है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है, 2 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है तुम्हारा एक्सपांड द थीम या फिर न्यूज रिपोर्ट। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि न्यूज रिपोर्ट करो, ठीक है। एक्सपांड द थीम आएगा या तो न्यूज रिपोर्ट आएगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई न्यूज लिखो और 3.5 नंबर लेकर आओ, ठीक है। चलो 3.5 नहीं, तुम 3 ही ले आ पाते हो, तुम्हें थीम को एक्सपांड करना नहीं आता, तुम्हें न्यूज रिपोर्ट भी नहीं लिखना आता, ठीक है, कुछ नहीं आता तुम्हें। अच्छा, दूसरा आता है इसमें कि भाई नरेट द एक्सपीरियंस या नरेट द स्टोरी, 2 होता है। स्टोरी में क्या होता है, कंक्लूजन दिया रहता है तुम्हें, एंड हेंस वी हैव रीच्ड द होम सेफली, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसी स्टोरी तुम्हें डेवलप करनी होती है जिसमें आखिरी सेंटेंस ही आए, ठीक है। और नरेट द एक्सपीरियंस में ऐसा होता है कि जैसे तुम्हें शुरुआत कुछ दे देगा और उसके बाद तुम्हें एक्सपीरियंस अपना लिखना होगा, ठीक है। आई वेंट आउटसाइड टू प्ले क्रिकेट एंड देन इट स्टार्टेड रेनिंग डैश, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई मैं बाहर गया और फिर बारिश शुरू हो गया, अब इसके आगे तुम्हें अपना कहानी बनाना है। तो मैंने एक कहानी अपना फिक्स कर लिया था, ठीक है, और उसी कहानी को हर जगह पे यूज करता था। कौन सी कहानी थी, कहानी यूं थी, ठीक है, कहानी यूं थी कि मैं घर पे हूँ, मेरे घर पे चोर आया, मैं चोर से बचता रहा और फाइनली फैमिली मेंबर्स आ गए और मैं बच गया। अब ये देखो कैसे यूज हुआ, क्योंकि किसी भी कहानी की जो स्टार्टिंग देगा ना आपको, किसी भी कहानी की स्टार्टिंग, उस कहानी को तुम यहाँ पे ले ही आ सकते हो। जैसे मैं बाहर गया खेलने और फिर वहां पे बारिश शुरू हो गई, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बारिश शुरू हुई तो मैं घर पे वापस आया, मैं टीवी देख रहा था, फिर चोर आया, ये वो, वही कहानी बन गई। फिर एक और कहानी थी कि भाई एक बार मैं ट्रेन में बैठा और मैंने जब जेब चेक किया तो मैंने टिकट भूल चुका था, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे एक थ्रिलिंग स्टोरी लिखी थी, ठीक है, मेरे कॉलेज में आया था, सॉरी मेरे स्कूल में आया था या फिर क्लासेस में आया था, बट मैंने यहाँ पे थ्रिलिंग स्टोरी लिखी थी कि भाई मैं बैठा हूँ, 30 मिनट बचा है, ट्रेन चलने वाली है, मैं घर पे आया, ठीक है, घर पे आने के बाद मुझे रिक्शा नहीं मिल रही थी, रिक्शा मिली कैसे कैसे मुझे मिला, ठीक है, टिकट ढूंढ रहा हूँ, टिकट भी नहीं मिल रही, अब तो टिकट मिली, उसके बाद मैंने रिक्शा में बैठा, ठीक है, उसके बाद कैसे कैसे कोशिश करके मैं ट्रेन तक पहुंचा, ट्रेन निकल गई थी, मैं दौड़ा, ट्रेन की तरफ दौड़ा, DDLJ वाला सीन हुआ और मुझे TC ने चढ़ाया ट्रेन पे, और फिर उसके बाद उसने बोला ये तो गलत टिकट है नहीं, गलत टिकट वाला क्लाइमैक्स में सीन नहीं किया था मैंने, मतलब चढ़ गया और फिर उसके बाद टिकट दिखाया मैंने, ठीक है, और सेफली मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट किया, ऐसा मैंने लिखा था थ्रिलिंग तरीके से।
हालांकि अगर कोई यहाँ पे शातिर बच्चा होगा तो उसको अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि मैं ट्रेन में बैठा और मैंने देखा कि मैं टिकट लाना भूल गया हूँ, तो मैं अपने फ़ोन में टिकट दिखा दूंगा। ठीक है। और वैसे भी आजकल तो यार उनके पास जानकारी होती है कि ये सीट किसकी है, तो तुम अपना आधार कार्ड दिखा दो, देखो मैं ही हूँ, मेरी ही सीट है, सिंपल है ना। तो खैर जो भी क्वेश्चन आता है उसको कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से तुम लिख पाना बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे लिख देना, ठीक है, कि मैं बाहर गया, बारिश हो रही थी तो मैं घर पे वापस आया, चोर आया, या फिर एक बार मेरे पेरेंट्स चले गए और मैं घर पे अकेला पड़ गया, तो उसमें तो ये कहानी फिट ही हो जाएगी। तो कई सारी जगहों पे कोई कहानी फिट हो ही जाती है, तो कुछ 2-3 कहानी अपने दिमाग में रखो, उसी को भर देना हर जगह। ठीक है। एक बार मैं क्रिकेट खेलने गया, क्रिकेट में दोस्त से झगड़ा हो गया, झगड़े के बाद मैं घर पे आया, घर पे चोर आ गया। सेम कहानी। ठीक है। तो नरेट द एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़िया होता है लिखना, क्योंकि नरेट द एक्सपीरियंस में तुम्हें स्टार्टिंग दिया रहता है। हालांकि मैं दोनों लिख के आया था, स्टोरी और एक्सपीरियंस दोनों, और इसके बाद भी मेरा पेपर 2 घंटे 15 मिनट में हो गया था। कौन सी स्पीड से लिखे थे भाई, आसान था यार। ठीक है। हाँ, इसीलिए 80 आए थे। ठीक है। ओके। तो मान लो तुमने नरेट द एक्सपीरियंस किया, तुमने कुछ बढ़िया लिखा, खैर इसमें मिल जाता है 3.5 से 4 नंबर मिल जाता है इसमें। देखो मार्क्स मिलना किसमें हार्ड होता है, एक लेटर राइटिंग में मार्क्स मिलना हार्ड होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में अगर वर्बल टू नॉन वर्बल कर रहे हो तो थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है। और न्यूज रिपोर्ट में थोड़ा हार्ड होता है, एक्सपांड द थीम में हार्ड होता है, बाकी सब में जिनमें तुम्हें अपने से इच्छा व्यक्त करनी है ना, उसमें थोड़ा आसान होता है मार्क्स मिलना। ठीक है। चलो, तो इतना सब कारनामा करने के बाद हम देखते हैं तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं और तुम्हें कितना और चाहिए 85 क्रॉस करने के लिए। ठीक है। 9 नंबर, ठीक है, 7 और 8.5, 15.5, ये आगे चल के 16 हो जाता है। सेक्शन वाइज अगर आधा नंबर कम है तो वो आधा बढ़ जाता है, तो 16 9 25 हो गया। ठीक है। यहाँ पे 8.5 है तो ये 9 हो जाएगा, 25 9 34 हो गया। ठीक है। और ये 10.5 हो रहे हैं तो ये 11 हो गया, 34 11 45, 10.5 हो रहे हैं, अगेन 11 45 11 56। ठीक है। 3 3.5 ये कितना हो गया, 6.5, तो ये 7 हो गया, 56 7 63, 63 में 20 ऐड करो तो 83 मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे। ठीक है। इतना कुछ करने के बाद तुम्हारे 83 मार्क्स आ रहे हैं। इसीलिए इंग्लिश बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसीलिए इंग्लिश हार्ड है। सोचो तुमने मतलब कहीं पे भी ऐसा कोई गैप नहीं दे दिया कि भाई जहां पे स्कोर करना वो हो। इसकी वजह से मैंने बहुत मेहनत की थी इंग्लिश में मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, फिर भी जाके मेरे 88 आए थे। हालांकि मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जिनके 93 थे, 92 थे, 95 थे, ऐसे लोग हैं, लेकिन अब ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है। तो कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, तुम्हें अगर 85 क्रॉस करना है तो 85 क्रॉस करना है तो सिंपल सा एक रास्ता है, यहाँ पे 1 नंबर बढ़ा लो, यहाँ पे 1 नंबर बढ़ा लो। यहाँ पे 1 नंबर कैसे बढ़ाओगे, यहाँ पे 1 नंबर अगर तुम्हें बढ़ाना है तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में वर्बल टू नॉन वर्बल एकदम परफेक्ट बना के आना। हमारे टाइम पे पाई चार्ट आया था, मैं एकदम परफेक्ट बना के आता और मुझे यकीन है यहाँ पे 5 नंबर मिला होगा। तो यहाँ पे जैसे ही तुम्हारा 1 नंबर बढ़ेगा तुम्हारा ये 12 हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर बढ़ गया, हो गया तुम्हारा 85, हो गया 85 क्रॉस, जो आज का टाइटल था। ठीक है। हालांकि तुम ये जो सेकंड पैसेज में गड़बड़ हुआ है यहाँ पे भी तुम 8 मार्क्स ला सकते हो, थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसा छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करोगे तो 85 क्रॉस कर ले जाओगे। बाकी 90 प्लस लाना है तो उसके लिए यार तुम्हारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए। ठीक है। और एक लास्ट एडवाइस जो मैं सबको देना चाहूंगा, सबको ही देना चाहूंगा, कि बच्चों लैंग्वेजेस में पेपर लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना, जब तक टाइम ना हो जाए तब तक लिखते जाना। ठीक है। पेपर एकदम भर डालना, मतलब सप्लीमेंट लेना पड़े तुम्हें। ठीक है। जैसे पहला पेपर था हमारा इंग्लिश का, तो मैंने 3 सप्लीमेंट लिया था। ऐसे देख रहे थे लोग, हैं क्या चल रहा है ये, 2-3 लोग मुस्कुरा रहे थे, पता नहीं क्या ठोके जा रहा है। उसके बाद ही 2 घंटे 30 मिनट में पेपर हो गया। 2 घंटे 15 मिनट में, 15 से 30 मिनट के बीच में कहीं पर हुआ था। ठीक है। इंग्लिश का पेपर काफ़ी रोमांचक था, तो आपको मैं इसकी स्टोरी सुनाऊंगा। पहला ही पेपर था अपना। ठीक है। मेरे दोस्त के स्कूल में मेरा सेंटर लगा था, तो मैं आराम से उस स्कूल में गया। ठीक है। उस स्कूल में 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका होम सेंटर लगा था, मतलब बेसिकली वो उनका ही स्कूल था और वहीं पे सेंटर लग गया। तो उनके जान पहचान वाले टीचर आ रहे हैं, उनको 2-3 सिनोनिम एंटोनिम बता रहे हैं। तो मैंने बोला इससे ज़्यादा तो मैं बता देता ही नहीं, ये क्या तुम सिनोनिम एंटोनिम बता के जा रहे हो, बिग का एंटोनिम स्मॉल। काफ़ी रोमांचक पेपर था, उसके एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता, लेकिन ठीक है, समय कम है ना। आपका जब इंग्लिश का पेपर होगा तो एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम देखेंगे हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन हिंदी, क्योंकि उसमें पॉसिबल है आराम से। इसमें भी ला सकते हो 90 प्लस। वो लास्ट एडवाइस याद रखना, पेपर भर के आना, एकदम खूब लिख के आना। पर्सनल रिस्पॉन्स आधा पेज। ठीक है। लेटर राइटिंग 1.5 पेज। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर वो तो वर्बल टू नॉन वर्बल में तो कुछ नहीं, नॉन वर्बल टू वर्बल भी आधे से 1 पेज के बीच में। स्पीच राइटिंग 2 पेज। ठीक है। एक्सपांड द थीम 3 पेज। नरेटिंग द एक्सपीरियंस 3 पेज। लिख के आना एकदम, 2.5 से 3 पेज लिख के आना एकदम, फिर देखो मार्क्स कैसे नहीं मिलता है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो देखेंगे 90 प्लस इन हिंदी।